हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स जो हैं, कुछ पोर्शन जो है वह गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना महामारी की वजह से कम किया गया है। तो जब तक कोई सूचना नहीं मिलती है तब तक हम लोग ये पोर्शन को कट करके ही चलेंगे। और क्या करना है, पेंसिल से अपने किताब में कट करो, पेंसिल से, क्योंकि ये केवल कुछ ही समय के लिए ना, गवर्नमेंट पिछले साल तो कट था ही, इस साल जो है जैसे भी सूचना मिलेगी उस हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन जब तक सूचना नहीं मिलती तब तक ये पोर्शन कट रहेगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 लेसन हमारे अलजेब्रा के हैं, जिसमें से 4 और 6 पूरा कट है। ये लेसन पूरा कट है। जब तक कोई सूचना नहीं मिलती तब तक हम लोग इसको कट मान के ही चलेंगे। अगर कोई सूचना आई तो आगे तुम्हें बताया जाएगा। फिर यहाँ पर बाकी लेसन्स में क्या क्या कट हैं वो बारी बारी से बताऊंगी। तब यहाँ पर देखो, पहले हम लोग आते हैं पहले लेसन में। हमारा पहला लेसन क्या है? 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसमें हम आएंगे पेज नंबर 2 पर। यहाँ पर देखो, पेज नंबर 2 पर आ जाओ। पेज नंबर 2 पर देखो, हेडिंग दिया है युगपत रेखीय समीकरण। देख रहे हो, हेडिंग दिया पेज नंबर 2 पर। तो यहाँ पर ये परिभाषा ये लिखना है, जो उदाहरण दिए हैं ना, ये उदाहरण पूरा कट है। यहाँ पर ये परिभाषा लिखना, ये हेडिंग और ये परिभाषा पढ़ना है, लेकिन जो उदाहरण दिए हैं पूरा उदाहरण, उसकी दोनों उदाहरण 1 का दोनों विधि कट है। पेज नंबर 2 का ये पूरा कट है, ठीक है। फिर पेज नंबर 3 पर आओगे तो पेज नंबर 3 पर उदाहरण 2 कट है। उदाहरण 2 जो है वो कट है, उदाहरण 3 रहेगा। उदाहरण 3 कट नहीं है। पेज नंबर 3 पर उदाहरण 2 कट करो, उदाहरण 3 रहेगा। फिर आ जाओ पेज नंबर 4 पर। अब यहाँ पर देखो, पेज नंबर 4 पर आओ। प्रश्न संग्रह 1.1 है पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पर देखो 1.1 जो है, इसका पहला क्वेश्चन पूरा कट है। पहला क्वेश्चन जो कृति का सवाल है पूरा कट है, पेज नंबर 4 पर, प्रश्न संग्रह 1.1। फिर पेज नंबर 5 पर आ जाओ। पेज नंबर 5 पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सवाल तक पूरा कट है। 6 सवाल तक, 7वां और 8वां है, ये पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, उदाहरण 3 हम लोगों ने कट नहीं किया था ना, वो उदाहरण 3 से संबंधित ये सवाल है। तो प्रश्न संग्रह 1.1 का केवल दूसरे का 7वां और 8वां पढ़ना, बाकी सब सवाल कट है। पेंसिल से सब कट करना अपने किताब में। फिर उसके बाद आ जाओगे पेज नंबर जो है 5 हो गया हमारा। पेज नंबर जो है, अब आओगे 16 पर। पेज नंबर 16 पर, डायरेक्ट पेज नंबर 16 पर आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, पेज नंबर 16 पर हमें जो है यहाँ पर सारणी दी गई है। पेज नंबर 16 पर देखो, यहाँ पर प्रश्न संग्रह 1.3 है ना, उसके नीचे प्रश्न संग्रह 1.3 के नीचे कृति दी गई है। ये कृति का प्रश्न पूरा कट है। प्रश्न संग्रह 1.3 के नीचे, ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.3 है वो पढ़ना है, उसके नीचे कृति दी गई है, कृति का पूरा बॉक्स जो है वो कट है। फिर आओगे पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पूरा कट है। पेज नंबर 17 जो है ये हमारा पूरा कट है। पेज नंबर 17 पूरा कट करो, ठीक है। फिर आओगे पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर ये भी पूरा कट है। पेज नंबर 18 भी पूरा कट है, ये पूरा कट करो। फिर आएगा पेज नंबर 19, पेज नंबर 19, ये भी जो है पूरा कट है। पेज नंबर 19 पर पूरा कट है। उदाहरण कृति दिया और प्रश्न संग्रह 1.4, ये पूरा कट है, ठीक है। कृति भी कट है, 1.4 भी कट है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाओगे पेज नंबर 28 पर, 28, बाकी सब है इसमें, हाँ। पेज नंबर 28 पर आओ। तो जो पेज नंबर 28 पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का सवाल है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पूरा कट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6वां सवाल, ये पूरा कट है, ठीक है। बाकी सब है, बाकी सब पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का क्या क्या कट करना था। अब हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट है हमारा वर्ग समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण में हम आएंगे पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पर आओ।
जो 37 पर एक हेडिंग दिया है ना, पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण हल करना, आओ जाने, ये पूरा कट है। उसके ऊपर का है, आओ जाने के ऊपर प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल है ना ऊपर, वो हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर 37 पे हेडिंग दिया पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण हल करना, वहाँ से लेके पूरा लास्ट तक कट है पेज नंबर 37 का। फिर आओगे पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 पर, इसमें पेज नंबर 38 पूरा कट है, पेज नंबर 38 पूरा कट है। फिर आओगे पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 पर जो है हमें जो दो उदाहरण टॉप में ऊपर दिया ना, उदाहरण और वो विधि, वो कट हैं, और प्रश्न संग्रह 2.3 कट है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नीचे लास्ट की हेडिंग ना, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र, ये है, इसको नहीं कट करना, ठीक है। पेज नंबर 39 पर टॉप का उदाहरण दोनों विधि कट हैं और प्रश्न संग्रह 2.3 तक कट हैं। उसके नीचे सूत्र विधि है, उसको नहीं कट करना, ठीक है। फिर आओगे पेज नंबर 42 पर। पेज नंबर 42, 42 पेज नंबर पे पेज नंबर 42 पूरा कट है, पेज नंबर 42 पूरा कट है। फिर उसके बाद आओगे पेज नंबर 43 पर। पेज नंबर 43 पर, 43 पर देखो प्रश्न संग्रह 2.4, प्रश्न संग्रह 2.4 के ऊपर एक कृति दी गई है बॉक्स में, वो कट है, ठीक है। बाकी सब है, बाकी सब है। प्रश्न संग्रह 2.4 भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाओगे पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46, ठीक है, 46। तो जो है पेज नंबर 46 कट है, पेज नंबर 46 पूरा कट है। पेज नंबर 47 पूरा कट है, पेज नंबर 47 भी पूरा कट है, ठीक है। 46, 47 पूरा कट करो। फिर उसके बाद आओगे पेज नंबर 49 पर। पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 पर देखो, पहले इसे ध्यान में रखे, एक ऊपर टॉप में सारणी दी गई है, उस सारणी में पहले का दूसरा सवाल, पहले का जो दूसरा है ना, ये कट है, बाकी सब है, बाकी सब है, बाकी कुछ नहीं कट है, सिर्फ इतना ही। किसमें, इसे ध्यान में रखें, एक सारणी दी ना प्रश्न संग्रह 2.5 के ऊपर, उसमें पहले का दूसरा पॉइंट सिर्फ कट है, बाकी सब पढ़ना है। फिर उसके बाद आओगे प्रश्न संग्रह 2.5, उसी पेज पर, पेज नंबर 49 पे ही प्रश्न संग्रह 2.5 पे आओगे, उसमें पहले प्रश्न का जो तीसरा है वो कट है, पहले का तीसरा कट है, ठीक है। पेंसिल से कट करना, पहले का तीसरा, बाकी सब सवाल है पेज नंबर 49 पे, ठीक है। अब उसके बाद आओगे पेज नंबर 50 पर, 50, उसी के ही आगे का है प्रश्न संग्रह जो तुम लोग देख रहे हो 2.5, उसी के आगे के सवाल पेज नंबर 50 पर हैं। उसमें 5वां और 6वां सवाल कट है, प्रश्न संग्रह 2.5 का ही है आगे, 5वां और 6वां स्टार मार्क वाला क्वेश्चन जो है ना, दोनों कट है, 5वां और 6वां, ठीक है। फिर आओगे पेज नंबर 53 पर। पेज नंबर 53 पर, 53 पेज नंबर में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2, ठीक है, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का 6वां सवाल कट है, ये पूरा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का 6वां सवाल पूरा कट है, उसमें ABCD है ना, ये कट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओगे पेज नंबर 54 पर। पेज नंबर 54 पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के ही सवाल उसमें आगे हैं, लेकिन उसमें केवल 10वां सवाल जो है वो कट है, 10वां सवाल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का जो है 2 ही सवाल कट है, 6वां और 10वां, ठीक है। फिर आओगे पार्ट 3 पर, लेसन नंबर 3, ये हमारा तीसरा लेसन है, अंक गणितीय श्रृंखला। ये जो लेसन है इसमें कुछ भी कट नहीं है, सब पढ़ना है, ये लेसन पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी कट नहीं, सब है, सब पार्ट्स इसके हैं। फिर उसके बाद आओगे चौथा लेसन, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन पूरा पाठ कट है, जब तक कोई सूचना नहीं मिलती है हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर आगे कोई सूचना आई तो बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये पार्ट पूरा कट है, चौथा पार्ट। फिर आओगे 5वें पार्ट पर, संभावता। संभावता वाला पार्ट जो है ये पूरा पढ़ना है, इसमें सब कुछ है, कुछ भी कट नहीं किया है, सब पढ़ना है संभावता में, ठीक है। फिर आओगे 6वां पार्ट में सांख्यिकी।
तो जब तक कोई सूचना नहीं मिलती ये भी पूरा पार्ट कट है। इंडेक्स में मैं तुम लोग को बताई थी, चौथा और छठवां पार्ट पूरा कट है, ठीक है। और तीसरे और पाँचवें में कुछ भी कट नहीं, सब पढ़ना है। और पहले और दूसरे में जो जो तुम लोगों को पेज नंबर के हिसाब से बताई थी वो सब पेंसिल से कट कर लेना। तो उसमें से जो है एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्वेश्चंस। अपने लिए, अपनी जानकारी के लिए उसको पढ़ सकते हो, लेकिन उसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। आगे चलकर जो भी है, जो सूचना दी जाएगी वो सूचना के अनुसार तुम्हें जो है जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार से ये अलजेब्रा का जो है कट पोर्शन रेड्यूस सिलेबस के बारे में जानकारी का वीडियो था। बाकी जो है पार्ट का वीडियो हम लोग अगले इसमें देखेंगे। थैंक यू।